हम बात करते हैं बायोलॉजी नीट 26 के अंदर चैप्टर वाइज वेटेज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चैप्टर वाइज वेटेज। तो हमें पता है जो बायोलॉजी है वो 360 मार्क्स का आता है। ओके, तो देखते हैं क्या क्या वेटेज है इसका। सो फर्स्ट हमारे पास यूनिट है लिविंग वर्ल्ड का यूनिट, यानी कि डाइवर्सिटी। सो डाइवर्सिटी यूनिट के अंदर फर्स्ट चैप्टर आता है लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कितने मार्क्स का है? तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऐड होता है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में इस बार टॉपिक ऐड हुआ है व्हाट इज लिविंग, कि लिविंग क्या है। तो वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। देन बात करते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की अगर अपन बात करते हैं तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं अराउंड 8 से 12 मार्क्स के। देन बात करते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर एंजियोस्पर्म्स पर क्वेश्चंस ना आकर जिम्नोस्पर्म, टेरिडोस्पर्म, सीड हैबिट्स पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये क्वेश्चंस आ रहे हैं 12 मार्क्स के। देन बात करते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आ रहे हैं 8 मार्क्स के। देन बात करते हैं हमारी सेकंड यूनिट। सो जो सेकंड यूनिट है हमारी वो कौन सी है? सेकंड यूनिट है हमारी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी की यूनिट। सो फर्स्ट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है 12 मार्क्स का। देन बात करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी इन प्लांट्स के अंदर जो चैप्टर क्वेश्चन है वो आ रहा है 8 मार्क्स का। देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 8 मार्क्स का। तो श्योर है कि एक क्वेश्चन जो है कॉकरोच से आना, और एक क्वेश्चन किससे आना है? फ्रॉग से आना है। देन बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट में सेल चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है 12 मार्क्स का। 3 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सेल साइकिल से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 2 क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स। देन बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में आपको एनसीईआरटी प्लस प्लस करना ही करना है। अमाइनो एसिड्स के नेचर, एसिडिक और अमाइनो एसिड्स के अंदर एल्केलाइन कौन से हैं, न्यूट्रल कौन से हैं, इसेंशियल कौन से हैं, डाइटरी अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, कोलेजन कौन कौन से हैं, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन आ रहे हैं 8 मार्क्स का। देन बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट। सो नेक्स्ट यूनिट है हमारी प्लांट किंगडम यूनिट, प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट। सो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट के अंदर देखते हैं फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन रहा है, यह क्वेश्चन बन रहे हैं 3 क्वेश्चन, 12 मार्क्स। देन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन, साइकिल बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं 12 से 16 मार्क्स। देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट जिसमें हॉर्मोन्स की बात होती है, जिसे हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं 2 क्वेश्चंस, यानी कि 8 मार्क्स। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट के अंदर चैप्टर वाइज ब्रेकेज करना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है न्यूरल से क्वेश्चन आना ही आना है, 1 से 2 क्वेश्चन एक्शन पोटेंशियल पर आना ही आना है। तो इस यूनिट से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं अराउंड 36 से 44 मार्क्स के। देन बात करते हैं 12th बायो के लिए। सो 12th बायो में जो हमारा फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन यूनिट। सो रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्स और रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, इससे 3 क्वेश्चंस आने हैं। सेकंड जो चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के 3 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हुए? 12 मार्क्स के। यहाँ हुआ 12 से 16 मार्क्स। देन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बन रहे हैं अराउंड 3 क्वेश्चंस। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आईयूडी, इम्प्लांट और सर्जिकल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, एआरटी, इन सबको अच्छे से रीड आउट करना है। सो यहाँ बन रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन, 12 से 16 मार्क्स। देन बात करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस चैप्टर जो है,
सो इनहेरिटेंस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बन रहे हैं हमारे अराउंड 5 क्वेश्चंस। सेकंड चैप्टर है एमबीआई मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे जो बन रहे हैं 5 क्वेश्चंस। तो ये भी 20 मार्क्स का हुआ, ये भी 20 मार्क्स का हुआ। देन बात करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से जो क्वेश्चंस बन रहा है, एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड पर बनता है, एक बनता है एडप्टिव रेडिएशंस पर, और एक बनता है हार्डी वाइनबर्ग पर। तो बन रहे हैं क्वेश्चन 12 मार्क्स का। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर डिजीज साइकिल्स, इनको अच्छे से रीड आउट करना है, किसका कौन सा पैथोजन है। यहाँ जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बन रहे हैं 12 मार्क्स के। देन माइक्रोब्स। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, दिखने में चैप्टर बहुत छोटा सा है लेकिन यहाँ पर माइक्रोब्स के नेम्स भी क्वेश्चंस आ रहा है, तो ये भी बन रहा है 12 मार्क्स का। देन बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। सो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है इकोलॉजी यूनिट। सो इकोलॉजी यूनिट के अंदर देखते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3 क्वेश्चंस। देन इकोसिस्टम चैप्टर से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी बन रहे हैं 3 क्वेश्चंस। देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बन रहे हैं अराउंड 2 क्वेश्चंस। ओके, सो 2 क्वेश्चंस यानी कि 8 मार्क्स। सो प्लीज बायो में हाई वेटेड चैप्टर्स को जितना कंसिडर कर रहे हो उससे ज्यादा कंसिडर करो माइक्रोब्स के नेम्स, उसके साथ साथ डीएनए का या नाइट्रोजनस बेस का अमाउंट कितना है, किस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, ओवोजेनेसिस में, एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर मैकेनिज्म्स क्या है सिस्टम्स का। ओके, थैंक यू।